मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में वह सब बातें बताएंगे जो चंद लोग देश की एकता और अखंडता को नष्ट कर रहे हैं और समाज में द्वेष, ईर्ष्या और अलगाव की भावना को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल बौद्ध धर्म के नाम पर लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन जाओ, लेकिन इन लोगों के शब्द जाल में बस इक्का दुक्का ही लोग फंसते हैं। बाकी लोग इनको बाय काट कर देते हैं, क्योंकि आजकल की जनता सब जानती है कि यह लोग धर्म के नाम पर संस्थाएं बनाकर बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं। एक बात तो तय है कि देश में रहने वाले सबसे बड़ा तबका ओबीसी का है। इसका प्रतिशत एससी, एसटी और जनरल से कहीं ज़्यादा है, जिसका अनुपात 46% से 50% तक है। यह तबका ज़्यादातर कृषि कार्य, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर रहता है और ओबीसी के लोग भगवान का भजन करते हुए अपनी रोजी रोटी अपने परिवार के साथ आराम से गुजार रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें क्या पड़ी है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में जाएं। लेकिन यह लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ भड़काकर एकजुट होने की बात करते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या अनुपात मात्र 24% ही है और इन 24% में केवल 4% ही बौद्धिस्ट धर्म अपनाए हुए हैं। बाकी सब के सब सनातनी हैं और हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर ये सब फड़फड़ा रहे हैं कि काश हम भी एक दिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन इनकी सोच एक कोरी कल्पना भर ही रह जाएगी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इन बौद्ध धर्म नेताओं में हिंदू धर्म के प्रति जरा भी आदर और सम्मान की भावना नहीं है। हिंदू धर्म के बारे में बुरा भला कहना, हमारे भगवानों या धर्म ग्रंथों को काल्पनिक कहना और तो और हमारी पूजनीय गौ माता, सरस्वती, दुर्गा, गंगा का अपमान करना, यही तो खूबी है इन बौद्ध धर्म नेताओं में। इन बौद्ध धर्म के लोग हमारी ही वैदिक संस्कृति पर प्रहार करके हमें एकजुट होने की बात करते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हम खुद ओबीसी 46% से 50% तक हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन गायों का मांस खाने की बात करते हैं वह हमारी गौ माता है और इसी गौ माता के वंशजों के मेहनत से हमारे पूर्वज यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सब सुखी पूर्वक पृथ्वी पर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तुम बौद्ध धर्म वाले अपनी अपनी देखो। हमें बौद्ध धर्म में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई रुचि ही है। तुम बौद्ध धर्म वाले जब बुद्ध भगवान के नहीं हुए तो ओबीसी के क्या होगे? बुद्ध भगवान ने कहा था किसी की हिंसा न करो, चोरी न करो, मद्यपान न करो, व्यभिचार न करो और न झूठ बोलो। इसके विपरीत आप सभी मांसाहारी, दूसरों की बुराई करना और सबसे ज़्यादा नशा करना और झूठ बोलना, यही तो आप सभी करते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले उन बौद्धिस्टों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग देश विदेश में बौद्ध मंदिर बनाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके क्या करते हो? पूजा ही तो करते होंगे। कहीं बुद्ध की पूजा करते हो तो कहीं अंबेडकर की पूजा कथा। ये सब क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? और तो और आप सभी बौद्धिस्टों में ही भूत प्रेत का साया, तंत्र मंत्र के टोटके और दुआ तबीज ज़्यादा होती है। फिर कहते हो कि हिंदू धर्म अंधविश्वासी है। तुम लोग बुद्ध को मानते हो, लेकिन बुद्ध की सोच को नहीं। तुम लोग बुद्ध के नाम पर लोगों को बुद्धू या मूर्ख बना रहे हो, लेकिन बौद्ध धर्म वालों ये जान लो, अब इंसान इतना जागरूक हो गया है कि आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। यह सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ सब कुछ दिखता है। बस फड़फड़ाते रहो और फड़फड़ाते हुए ही इस दुनिया से विदा ले लोगे। हम सब सनातनी हैं। सनातन एक सोच है जिसका न कोई आदि है और न ही अंत। और एक बात और है कि आप सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले ही ज़्यादातर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम, ईसाई बने हो और इस्लाम धर्म में जाकर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो। इस्लाम में दारू हराम है,
लेकिन कन्वर्टेड मुसलमान ही ज़्यादातर मांस मदिरा का सेवन करता है और यही लोग ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की रट लगाते रहते हैं। फिर कहते हैं हिंदू धर्म खराब है। तुमको हिंदू धर्म में नहीं रहना है, मत रहो, लेकिन देश की एकता और अखंडता को तो नष्ट न करो, क्योंकि सदियों से भारत में सभी धर्मों का आदर किया गया है, वह चाहे बौद्ध हो या मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। और इन्हीं सब धर्मों की खूबसूरती से ही हमारा भारत देश महान है। न कि दिल्ली या बड़े बड़े नगरों में कैंप लगाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा देना या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना। शिक्षित घराने में पैदा हुए हो, घराना भी बड़ा है, लेकिन सोच घुटने में ही अटकी हुई है। अपने स्वार्थ के लिए दलित, बहुजन और हिंदू कहकर समाज में विष रोपण का बीज बो रहे हो। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी बौद्ध धर्म वालों को आपकी दाल ओबीसी में नहीं गलेगी। बस कुछ चंद गरीब या दलित हैं जो उन्हें ही बरगला सकते हो, सबको नहीं। हम सब ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सब हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। आप चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, आप चाहे किसी देश विदेश की डिग्री लाए हो, हम सब हिंदुस्तानी आपकी करतूतें जान गए हैं। अब हम सब आप बेवकूफ़ों के चक्कर में आने वाले नहीं हैं और हम सब धीरे धीरे जात प्रथा या कुप्रथा से छुटकारा पाने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन आपकी बातों में या झांसे में नहीं आएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि बौद्ध धर्म के नाम पर जनता को गुमराह मत करो, क्योंकि हम ओबीसी वाले गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कहते हैं, ना कि उनको जात का टाइटल से। अभी 35 से 40 वर्ष पहले संत रविदास जी को कितना माना जाता था, लेकिन तुम्हारी सोच धम बनने की जिज्ञासा ने रविदास जी को भी भुला दिया। अब बस याद रह गया केवल धम्म। अरे बेवकूफ़ों, धर्म कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन उस धर्म के विचारों पर चलो तो सही। चलना है नहीं, फालतू बकवास पेलना है। अपने बच्चों को तो देश विदेश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हो और भारत में रहने वाले हिंदुओं के बच्चों को धर्म का ज्ञान परोसते हो। भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कोई धम्म नहीं बन जाता, बल्कि बुद्ध भगवान की सोच रखने वाला इंसान धम्म होता है। धम्म के पीछे दुनिया चलती है, न कि दुनिया के पीछे धम्म। और तुम तो कुत्तों के जैसे जनता के पीछे पीछे भागते रहते हो। क्या यही है बुद्ध का धम्म? लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी सोच घटिया से भी बदतर है। इसलिए मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, समाज के कल्याण के लिए कार्य करो और मानव समाज के साथ जुड़ो, फिर देखो जिंदगी का मजा। वरना जो जिंदगी मिली है वह तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर एक से एक महापुरुष अवतरित हुए हैं, जब उनका नमो निशान न रहा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। सुधर जाओ, अभी समय बाकी है, नहीं तो बाद में वही कहावत चरितार्थ होगी, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसी वक्तव्य के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।